हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ वाई बी कॉम क्लास एंड एफ वाई बी एम एस क्लास का सेम टू। और आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 3, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। लेक्चर 3 में कंप्लीट ये जो आपको फॉर्मूला सिखाया गया था, टाइप 1 जो चल रहा है फॉर्मूला आपका था, ये फॉर्मूले को कैसे आप यूज़ करोगे और बेटर तरीके से और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी क्लासेस आने वाली हैं वो सीधा कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका स्टार्ट कर दूंगा, डिस्टेंस का, रेगुलर का, प्लस हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप 1 में जितने भी ईयर आपके बने थे वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बट आज प्रॉपर ये जो फॉर्मूले हैं, टोटल 6 to 8 फॉर्मूला आपका दिया गया है, वो कंप्लीट उसका यूज और बेटर तरीके से सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सीधा बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन मैंने सीधा बड़े, क्योंकि कल हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें की थी, आज सीधा बड़े क्वेश्चन। एक्स की पावर 4 प्लस ई की पावर एक्स प्लस 5 पावर एक्स माइनस लॉग ई एक्स प्लस 7। अब इससे बड़े क्वेश्चंस वैसे आपके एग्जाम में देखने नहीं मिलते, बट ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना वो जरा सीखते हैं। तो आपको लिखना क्या था, मैंने बताया था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। और क्या करना है यहाँ पे जरा ध्यान दो भाई, डी वाई अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स। और पहले तो ब्रैकेट में आप इसको कंप्लीट कॉन्सेप्ट को लिखना है। क्या है, एक्स पावर 4 प्लस ई पावर एक्स प्लस 5 पावर एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 7 लिख दिया। अब ज़रा ध्यान देना, अगली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। तो ज़रा ध्यान दो, डी अपॉन डी एक्स, पहला क्या है एक्स पावर 4, तो आपको लिखना है एक्स पावर 4, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सेकेंड क्या है ई पावर एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करो तो आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स ई पावर एक्स। नेक्स्ट आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स 5 पावर एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लॉग एक्स को, माइनस है तो माइनस लगाओ, डी अपॉन डी एक्स आएगा लॉग एक्स। लास्ट में नंबर है तो नंबर को डेरिवेट, अब आगे जगह नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं प्लस, डेरिवेट कर रहे हो आप 7 को, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। अब ज़रा ध्यान दो इधर पे, एक्स पावर 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ये पावर वाला फॉर्मूला। मैंने बोला फॉर्मूला अगर ध्यान में नहीं रखते तो भी बहुत आसान टॉपिक है, जो पावर है वो आगे लिख दो और पावर को 1 कम कर दो, वैसा ये फॉर्मूला पहला वाला बता रहे हैं। क्लियर, पावर 4 था 4 लिखा, पावर 4 में से 1 कम कर दिया 3 हो गया, ये हटा दो। सेकंड है ई पावर एक्स को डेरिवेट आप करोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा ई पावर एक्स ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्लस था प्लस 5 पावर एक्स का डेरिवेट जब आप करोगे, पावर एक्स को जब डेरिवेट आप करते हो, जरा ध्यान दो, ए एक्स मतलब जो लिखा है वो सेम लिख दो आप, सेम पहले लिख दो, उसके बाद लॉग ए बोले तो ये टर्म, तो आपको लिखना है लॉग ए मतलब होता है ये नंबर। किसी भी पावर एक्स वाले टर्म को जब आप डेरिवेट करते हो वो नंबर जो था सेम कॉपी करो, लॉग लगा के ये जो नंबर यहां दिखता है वो कॉपी कर दिया करो। क्लियर है, माइनस लॉग एक्स को डेरिवेट करोगे, लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, यहां प्लस है प्लस, नंबर को डेरिवेट किया तो 0। यही लाइन तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये 2 लाइन में तो आप देख रहे हो सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारे यही 2 लाइन में कंप्लीट हो रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दिया था उसको आपने डेरिवेट किया, डेरिवेट सेपरेट सबको कर दिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला अगर याद है तो भाई फॉर्मूले से डेरिवेट करके आंसर लिखा। अब ज़रा देखो और कुछ सेटल हो रहा है, तो सेटल कुछ नहीं करना है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ 0 को आप हटा दो या फिर उसी लाइन में आप हटा सकते थे। तो आपका फाइनल आंसर आया 4 एक्स पावर 3 प्लस 5
1/x, और यहाँ पे क्या आएगा अपना, वो ही सेम कॉपी पेस्ट होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? ये आपका फाइनल आंसर। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। क्लियर है? किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकता है। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो अब बात करेंगे ज़रा एक और क्वेश्चन, ये मैं हटा के, क्योंकि फॉर्मूला हमारा यहीं सामने दिख रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जितने भी सम्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपका, ये सामने ही करा दे रहा हूँ, जिससे फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप के क्वेश्चंस लिए जाए, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस लिए जाएं। 4x⁴ 4x⁴ -5ex -5e⁴x प्लस 4 × 3⁴x माइनस log 10 log x प्लस -25। जितने भी एग्जाम्पल्स आज करा रहा हूँ मोस्ट IMP है, इसी बेस पे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएट आप कर दो, तो लाइन लिख दो जरा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, डिफरेंशिएट करो dy/dx, और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा भाई d/dx। ब्रैकेट में कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लिख लो पहले, 4x⁴ -5e⁴x प्लस 4 × 3 का पावर x माइनस 10 log x -25। अब अगला स्टेप ज़रा ध्यान दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये दो लाइन, अगली इंपॉर्टेंट होती है काफ़ी, जब आप डेरिवेट करोगे सबको सेपरेट। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो, अब यहाँ पे नंबर आ गया, वेरिएबल के साथ में नंबर, तो नंबर को आप क्या करोगे भाई, आगे लिखोगे और डेरिवेट करोगे सेकंड। ये चीज़ ध्यान रखना, जब वेरिएबल के साथ नंबर तो नंबर को हमेशा आगे लिया करो आप। अब यहाँ पे भी जरा ध्यान दो भाई, e⁴x के साथ नंबर है, तो नंबर मैंने क्या बोला, आगे लिखो और डेरिवेट आप कर दो उसको, किसको, e⁴x को। क्लियर है? यहाँ पे भी जरा ध्यान दो, नंबर आगे लिखा है 4 × 3⁴x, पावर x वाला तो इधर है, बट नंबर अपना 4 बाहर आ जाएगा, और डेरिवेट आप किसको करने वाले हो, 3⁴x को। 10 log x आपका डेरिवेट log x का है, तो 10 आगे लो, और डेरिवेट आप किसको करोगे, log x को। लास्ट पे -25 अकेला बचा है, तो इसको डेरिवेट आप कर दो, माइनस है, डेरिवेट 25 को करोगे। मतलब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन में से एक है, जब आप सबको सेपरेट डेरिवेट करते हो तो उस टाइम पे नंबर ध्यान में रखना, नंबर को आगे लिखना है। और लास्ट स्टेप पे आपका ये फॉर्मूला जब आप अप्लाई करोगे, अब जरा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अब आपकी ये आगे, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे आप फॉर्मूला सीखोगे। x⁴ मतलब पहला फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूले में बताया था जो मैंने बोला था, पावर रहेगा, पावर आगे आगे मल्टीप्लाई होता है अगर कोई नंबर है तो। 4 है, 7 है, 7 4 जा 28, और पावर को एक कम कर देना, 7 था 6 हो जाएगा, माइनस माइनस से 5 है, 5 लिखो, e⁴x को डेरिवेट करोगे तो e⁴x ही होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो e⁴x को डेरिवेट किया तो e⁴x ही होगा, प्लस 4। अब जरा ध्यान देना इंपॉर्टेंट, 3⁴x, पावर x वाला इधर दिखा है, वो तो सेम पहले कॉपी करो, तो मैंने बोला कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। e⁴x मल्टीप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अलग चलता है। log a मतलब क्या है, नंबर, तो आप लिखोगे भाई log 3, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट -10 यहाँ पहले से लिखा है, लिख दो। log x को डेरिवेट करोगे 1/x, तो आप लिखो यहाँ पे 1/x। लास्ट पे नंबर है, नंबर को डेरिवेट किया तो 0, 25 है ना, 25 को 0 मीन्स आपने डेरिवेट किया तो वो अपनी हो जाएगी उसकी वैल्यू 0, कोई दिक्कत नहीं है। चले नेक्स्ट, लास्ट स्टेप जो भी सेटल है कर दो, और यही फाइनल आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ, 28 x⁴ -5 e⁴x प्लस 4
इंटू, ध्यान रखना इंटू का रिलेशन है log 3 माइनस 10 वन जा 10 अपॉन एक्स। जीरो तो जीरो आप हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये देख रहे हो आप लाइन, मतलब ये प्लस माइनस वाले जो कॉन्सेप्ट हैं आपके कितने आंसर में हो रहे, डेरिवेट किया, सेपरेट किया, अगले लाइन और लास्ट, मतलब देख रहे हो अपना 1 2 3 4 जितने भी सम्स की प्रैक्टिस करोगे इस टाइप वाले 4 से 5 मैक्सिमम हो गया भाई, लाइन में आपका सेटल हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मूला, जिन बच्चों को नोट करना है नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट आप ले लो। चलिए, आई होप हर एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसी लेवल का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, इसी लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि यही टाइप इतने बड़े क्वेश्चंस ही आपको आपके एग्जाम में देखने मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और ये प्लस माइनस का लास्ट एग्जाम्पल है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 पावर एक्स माइनस 2, इंपॉर्टेंट भी है, ज़रा ध्यान रखना है इसको। 2 7/2, ये 7 है, 7/2 प्लस 3 log x माइनस एक्स प्लस और रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी बार प्लस माइनस है कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टेप कॉन्सेप्ट आपका सेम चलने वाला है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, डिफरेंशिएट करते हैं तो मैंने बताया था भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे वाई रहता तो हो जाएगा, और ये अपना डी अपॉन डी एक्स, जितने भी फंक्शन है आप कॉपी करो सेम। 7 पावर एक्स माइनस 2 एक्स 7/2 प्लस 3 log एक्स माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब आप सेपरेट सबको डेरिवेट करोगे। अब ज़रा ध्यान देना इधर, पहले तो 7 पावर एक्स को डेरिवेट करो, डेरिवेट आप करोगे 7 पावर एक्स को माइनस 2x पावर 7/2, तो x के साथ है तो नंबर को आगे ले लो, उसके बाद आप डेरिवेट करो किसको, x 7/2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 3 log x, तो log x को डेरिवेट करोगे 1/x, तो 3 नंबर आगे है ना, नंबर आगे ले लो और डेरिवेट आप किसको करो, डेरिवेट आप करोगे log x को, माइनस x को डेरिवेट आप करो और लास्ट रूट एक्स को डेरिवेट आप करो, रूट एक्स को डेरिवेट करो। तो चलिए अगला स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगला स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे 7 पावर एक्स का फॉर्मूला देखो जरा, a पावर एक्स मतलब सेम क्वेश्चन जो लिखा है ये कॉपी करो और लगा दो लॉग जो भी यहाँ पे a है, a की वैल्यू 7 है, 7 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस 2, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट मीन्स टॉपिक है, 2 पहले से था लिख दिया, x 7/2 मतलब पहला फॉर्मूला, तो पहले फॉर्मूले में क्या था, ये जो पावर है ना इधर आके मल्टीप्लाई होता है, जरा ध्यान दो मल्टीप्लाई होगा और पावर एक कम हो जाएगा, तो 7/2 -1, ये आपको साइड में कहीं भी करना पड़ेगा, 7/2 -1 करके देखना। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 7 1 जा 7 -2 1 जा 2, आप 1 में 2, तो 7 - 2 हो गया 5/2, तो आएगा 5/2। आप 1 में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है, तो ये आपको सेपरेट करके सीधा फाइनल लिखना पड़ेगा कितना 1 माइनस करने पे आया है, और क्रॉस का कॉन्सेप्ट चलता है आपका, इसे ध्यान रखना, क्लियर है। प्लस 3 log x को डेरिवेट कर दो आप, log x 1/x, तो आप लिखो यहाँ पे 1/x, माइनस x को डेरिवेट करोगे, ध्यान रखना कोई पावर नहीं है तो हमेशा 1 होता है, और लास्ट में रूट एक्स को डेरिवेट किया तो 1/2 रूट एक्स, तो क्या आएगा 1/2 रूट एक्स। लास्ट स्टेप 7 पावर एक्स log 7 माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 7 एक्स पावर इनका 5/2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस
1/2 रूट एक्स, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसमें भी ज़रा आप स्टेप देखोगे तो भाई 1 2 3 4 4 स्टेप में हमारा आंसर आ रहा है। और कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक के फॉर्मूले की बात किया कल के क्लास में प्लस आज के क्लास में। हमने अभी तक u इंटू वी एंड u डिवाइड बाई v का यूज़ अभी तक नहीं किया है, ना हमने प्रैक्टिस किया, ना हमने अभी तक कोई सम सीखा है। बट एक सम की प्रैक्टिस करवाता हूँ क्योंकि u इंटू वी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। u अपॉन भी शायद ही कभी आपके एग्जाम में आया है, तो u इंटू वी का एक छोटा एग्जाम्पल आज पिक करेंगे समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। चलिए आज का एक लास्ट सम, इसको पहले हटा दिया जाए। एक ही सम की प्रैक्टिस होगी, बाकी प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से करेंगे क्योंकि मेन था सबसे ज़्यादा जो फॉर्मूला यूज़ करना था ये आज के और प्लस कल के जितने भी सम्स आपको प्रैक्टिस कराए गए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्लियर है? u इंटू वी का फॉर्मूला सामने रखना पड़ेगा। और एक सिंपल क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। आज का क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 और सेकेंड है 4e पावर x, सेकेंड ब्रैकेट में 4e पावर x माइनस 5 log x। अब ये देखो पता कैसे चलेगा कि u इंटू वी है, तो दो आप लोग के सिलेबस में तो क्लियर वैसे भी मेंशन हो जाता है भाई कि दो ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के बीच में ध्यान रखना हमेशा मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो u इंटू वी, इसका मतलब ये जो पहला ब्रैकेट है वो u माना जाएगा और जो सेकेंड ब्रैकेट है वो v माना जाएगा। क्लियर है? सिंपल पहचान दिखा रहे भाई u है v है। अब जरा इसको डेरिवेट जब आप करोगे तो पहले लाइन लिखोगे आप, क्या लाइन है? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ज़रा ध्यान देना भाई डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये y इक्वल टू था तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स। मैंने बोला था क्वेश्चन कॉपी, तो यहाँ ऑलरेडी छोटा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट आप लगा लो। पहले छोटे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 एंड सेकेंड छोटे ब्रैकेट में 4e पावर x माइनस 5 log x, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखो u इंटू वी का कॉन्सेप्ट बना। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है जो आपको फॉर्मूले में समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या बता रहा है। अब ज़रा ध्यान देना, फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये अपना u है, फिर से समझ लो u, ये अपना v। तो u इंटू वी का फॉर्मूला u जैसा कॉपी कर दो, डेरिवेट v को करो। तो u जैसा कॉपी करने के लिए बोल रहे हैं तो इसका मतलब ब्रैकेट सेम कॉपी करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 बोला गया। ध्यान दो इधर u जैसे था सेम कॉपी, डेरिवेट v को करो। तो डेरिवेट v बोले तो ये पूरा टेबल आएगा 4e पावर x माइनस 5 log x, कोई दिक्कत नहीं। प्लस लगा दो, तो मैंने बोला प्लस लगाओ। v मतलब कॉपी करो, फॉर्मूला देखो v बोल रहे भाई 4e पावर x माइनस 5 log x। उसके बाद बोल रहे डेरिवेट u को करो, मतलब सिंपल लॉजिक है भाई u डेरिवेट v प्लस v डेरिवेट u। तो डेरिवेट u को करेंगे नीचे, अब वहाँ साइड में जगह नहीं तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। डेरिवेट आप किसको करोगे? u को। u मतलब ये पूरा टेबल, टेबल क्या है? x पावर माइनस 3x प्लस 10। अब इस ध्यान रखना इसमें चेंज कहाँ होने वाला है? चेंज वहीं होगा जहाँ पे आप डेरिवेट करने जा रहे हो, मतलब जहाँ पे आगे डेरिवेट लगा, जैसे कि एक तो ये और सेकेंड ये, यहाँ दो जगह डेरिवेट लगा है। क्योंकि देखो ना इधर u डेरिवेट v, तो u तो सेम ही रहने वाला, कोई चेंज नहीं। v को डेरिवेट किया तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्लस v सेम रहेगा, डेरिवेट u किया तो ये रहेगा। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, इस ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं। चेंज सिर्फ ये डेरिवेट वाला पार्ट होगा और ये डेरिवेट वाला पार्ट होगा, बाकी ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही है और इसमें कोई चेंज नहीं है। जैसा था कॉपी कर दो, तो कॉपी करो आप x पावर 2 माइनस 3x प्लस 10। अब जब यहाँ डेरिवेट करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से वही सब फॉर्मूले आना चालू हो जाएंगे
क्योंकि u इंटू वी का बस यही रूल था ये वाले स्टेप तक। अब जब डेरिवेट करोगे ब्रैकेट को, तो मैंने क्या सिखाया था आपको कि भाई एक एक को सेपरेट करना। अब यहाँ पे दो टर्म है, एक तो ये फर्स्ट आपका ये, सेकेंड ये, तो दोनों को सेपरेट डेरिवेट करोगे आप। तो यहाँ पे 4 है, 4 पहले तो बाहर आएगा भाई, बाहर आया, आपने डेरिवेट किसको किया, e पावर x को, e पावर x को डेरिवेट किया। माइनस है माइनस, यहाँ भी नंबर है, नंबर आगे आ जाएगा और आपको डेरिवेट करना पड़ेगा किसको, log x को। मतलब दोनों को सेपरेट आपने मीन्स डेरिवेट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए ब्रैकेट लगाए, मैंने बोला था ये तो जैसा सेम ही रहेगा भाई, 4e पावर x माइनस 5 log x। अब इसमें भी जब आप डेरिवेट करोगे तो तीनों को सेपरेट कर दो, तो लिखो जरा, डेरिवेट करो x पावर 2 को पहले, x पावर 2 माइनस 3 आगे आएगा, डेरिवेट आप करोगे x को, प्लस डेरिवेट आप करोगे 10 को। अब जहाँ डेरिवेट किया वही चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। मतलब पहले ब्रैकेट में यहाँ तो कोई चेंज नहीं, ये तो सेम कॉपी पेस्ट होगा। अब डेरिवेट यहाँ पे किया तो ये चेंज होने वाला है, जरा ध्यान दो इधर। 4e पावर x को डेरिवेट करोगे कोई दिक्कत नहीं, वही आने वाला है। माइनस 5 log x को डेरिवेट, अब आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, log x का डेरिवेट है 1/x, कोई दिक्कत यहाँ तक भी नहीं, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूँ, और यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक भी कर दी है हमने कि प्लस गायब कर दिए, बीच में प्लस था ना, इधर प्लस था तो यहाँ भी प्लस आएगा ना, ये प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ भी ध्यान रखो कि यहाँ पे भी मैं लिख दूँ ये प्लस है, प्लस ये ब्रैकेट सेम 4e पावर x माइनस 5 log x। अब ये जहाँ पे डेरिवेट किया वही चेंज होगा। x पावर 2, पावर वाले डेरिवेट में क्या बताया था भाई, पावर आगे, x पावर 2 है तो 2 आगे, और पावर एक कम करो, 2 माइनस 1 होगा, तो 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। माइनस 3 x को डेरिवेट किया तो x का डेरिवेट क्या होता है 1, और नंबर का डेरिवेट क्या होता है 0, 10 को डेरिवेट करो 0 तो 0 आएगा। अब चलो इसको प्लस माइनस जो भी है कर दो, पहले इसमें तो कुछ चेंज नहीं, ये तो ऐसे कॉपी पेस्ट होते आ रहा है। यहाँ कर दो 4e पावर x, 5 1 जा 5/में x। सेकेंड जब बात करेंगे इसमें भी कोई चेंज नहीं, 4e पावर x माइनस 5 log x। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 1 जा 3 प्लस 0 का कुछ लॉजिक नहीं है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बना। क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे आप लिख दो dy/dx। u अपॉन v को अगर मैं छोड़ दूं, बाकी जितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जिस लेवल के आपके एग्जाम में भी बन सकते हैं, मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब अगली क्लास में अगर किसी बच्चे को ध्यान रखना, 2 क्लास में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो जरूर नीचे मेंशन कर दो। अभी बता दे रहा हूँ पहले कि भाई 1 से 2 दिन 3 दिन का गैप रख दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो प्रीवियस ईयर हमारी मीन्स आप लोग का चालू हो जाएगा वो लेक्चर नंबर 4 से। अगर बच्चों की डिमांड आएगी तो लेक्चर नंबर 4 फिर से बेसिक पे लेके आएंगे, मतलब जो कॉन्सेप्ट में डिमांड आएगी मैं देखूंगा बच्चों को क्या डाउट क्या कन्फ्यूजन आ रहा है तो लेके आएंगे। अदरवाइज लेक्चर नंबर 4 से कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर में लेके चलने वाला हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 7 से 8 फॉर्मूले में बने हैं। u/v वाला तो बना नहीं है, बट इनकेस अगर किसी ईयर में आया भी होगा तो प्रैक्टिस करवा दूंगा। मेन इंपॉर्टेंट था इस टाइप में, अगर मैं आपसे बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट है जिन बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए तो प्रॉब्लम बनने वाली है। ये जो मैंने टेबल में हाईलाइट किया ये फॉर्मूला आप याद कर लो, रट लो, जितने भी फॉर्मूले हैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक तो है भाई, u/v तक तो आपको करना ही है अगर एक बेटर स्कोर करना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, क्योंकि पहला पार्ट जिन बच्चों को नहीं समझेगा तो मैंने पहले बता दिया आने वाली क्लासेस उनको नहीं समझ में आने वाली है। कंप्लीट 21 मार्क्स का लॉस हो जाएगा FY BMS क्लास वाले बच्चों का, एंड BCom क्लास की बात करूँ 20 से 25 मार्क्स का लॉस होगा इस टॉपिक में। इसलिए बार बार सजेशन है, मेंशन कर रहा हूँ भाई, जिनको डाउट जिनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है जरूर इस टॉपिक मीन्स बेसिक पार्ट में, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी मेंशन करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, डाउट है तो क्या डाउट आ रहा है किस फॉर्मूले में डाउट आ रहा है जरूर मेंशन कर देना, तो उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि बच्चों का टॉपिक क्लियर हो जाए प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन।
क्लियर? आई होप हर एक बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी डाउट कन्फ्यूजन है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।